मैं इस वीडियो में रामचरितमानस से कुछ पंक्तियाँ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो बड़ा ही शिक्षाप्रद प्रतीत होता है। और इन पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का दार्शनिक दृष्टिकोण लक्षित होता है। और इसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। ममता रत सन ज्ञान कहानी, ममता रत सन ज्ञान कहानी। अति लोभी सन विरति बखानी। क्रोधी समकामी हरि कथा, क्रोधी समकामी हरि कथा। ऊसर बीज बय फल जथा। तो ये पंक्तियां जिसका अर्थ है कि सठ सन विनय, क्या संदेश दिया जा रहा है, जो बड़ा ही यथार्थ प्रतीत होता है कि सठ सन विनय, जो दुष्ट हैं उनके समक्ष अनुनय विनय व्यर्थ है। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, और जो कुटिल हैं उनके साथ दोस्ती भी खतरनाक है, उनके साथ दोस्ती प्रीति भी खतरनाक है। सहज कृपण सन सुंदर नीति, और जो स्वभाव से ही कृपण है उसके साथ उपदेश देना बेकार है। ममता रत सन ज्ञान कहानी, और जो सांसारिक माया में फंसे हुए हैं उन्हें कितने भी हम ज्ञान की बातें क्यों न दें, क्यों न करें, उन पर कोई असर होने वाला नहीं है, व्यर्थ है। अति लोभी सन विरति बखानी, और जो अत्यधिक लोभी है उसके समक्ष हम वैराग्य की और त्याग की कितना भी कह लें, कहानियों को वह सुनने को तैयार नहीं है, या सुनेगा भी तो उस पर वह अमल नहीं करेगा। क्रोध ही सम कामी ही हरि कथा, क्रोध ही सम कामी ही हरि कथा। जो स्वभाव से क्रोधी है उसके समक्ष सम यानी शांति की बातें, और जो कामी है उसके समक्ष ईश्वर की कथाएं व्यर्थ हैं, उस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ठीक उसी प्रकार ऊसर बीज बहे फल जथा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे बंजर भूमि पर बीज लगाना, फसल लगाना व्यर्थ है, कोई फल होने वाला नहीं है, उसी तरह जो दुष्ट स्वभाव से दुष्ट व्यक्ति हैं उनके पास विनती करना व्यर्थ है, और कुटिल से प्रीति करना बेकार है, क्योंकि वह आपकी दोस्ती को निभाएगा नहीं, बल्कि वह आपको हानि पहुंचाएगा। सहज कृपण सुंदर नीति, जो स्वभाव से ही कंजूस है, कृपण है, उसके पास बड़ी बड़ी ज्ञान और नीति की बातें समझाने से कोई लाभ नहीं है। ममता रत सन ज्ञान कहानी, और जो ममता में फंसा हुआ व्यक्ति है, सांसारिक माया में फंसा हुआ, उसके पास ज्ञान की कथाएं व्यर्थ हैं, उस पर असर होने वाला नहीं है। क्रोधी समकामी हरि कथा, और जो स्वभाव से ही क्रोधी है उसको उसके साथ शांति की बात करना, सम की बात करना व्यर्थ है। कामी हरि कथा, और जो कामी पुरुष है उससे ईश्वर की कथाएं उस पर कोई असर नहीं डाल सकती। ठीक उसी प्रकार जैसे ऊसर बीज बहे फल जथा, जैसे ऊसर यानी बंजर भूमि पर बीज लगाना व्यर्थ है, फसल लगाना व्यर्थ है, कोई फसल उस पर होगा नहीं। जय हिंद, जय भारत।